हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त सुनील यादव एक बार वापस आप सभी के साथ कनेक्ट हो रहा हूं थ्रू आरकेडमी चैनल, है ना। सो आरकेडमी का ये यूट्यूब चैनल एक डेडिकेशन के साथ स्टार्ट किया गया है सो दैट आपको 12th स्टैंडर्ड में अच्छा हेल्प हो सके, है ना, आपको और आपके फ्रेंड्स को। तो यस, वी आर स्टार्टेड विद दैट। हम लोग ने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स, है ना, मतलब पहले डेरिवेटिव हमने कंप्लीट किया है, उसके पहले के 2 चैप्टर्स प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हैव यू सीन दैट? अगर आपने नहीं देखा है तो डू शेयर या डू चेक टू दैट, बिकॉज वो आपका जो कंटेंट है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, चैप्टर के कंटेंट क्या क्या है और उसमें कौन से फॉर्मूला लगते हैं, बेस्ट वे क्या है उसको यूज़ करने का या किस तरह से यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इन डिटेल में डिस्कस की है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ वापस कनेक्ट हो रहे हैं। अगेन आपका ये एक्सरसाइज वाइज कंटेंट एंड फ्यू एग्जांपल्स के साथ हम लोग ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सो अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, अगर आपने उनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए चेक करिए, डेफिनेटली आपको वहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। टॉपिक का नाम काफ़ी बड़ा है, आई होप यू नो दैट। अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार इसमें भी डेरिवेटिव के सारे टाइप्स करने पड़ेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, बट डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूला यूज होते हैं। बाकी ये चैप्टर जो है ना, सिर्फ नाम है डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है आपको हर क्वेश्चन के कुछ ना कुछ प्रोसेस है, कुछ ना कुछ स्टेप्स है जो आपको परफॉर्म करने हैं। अंडरस्टूड? तो गाइज अगर देखा जाए तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टोटल 4 एक्सरसाइज है, 4 एक्सरसाइज। जो पहला एक्सरसाइज है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसका हाफ ऑफ द पोर्शन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल है। नेक्स्ट पार्ट है रेट ऑफ चेंज वाला। रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होता है भाई? गाइस अगर सपोज आपको एक कोई डायमेंशन दे दिया जाए, अब वो डायमेंशन कोई भी हो सकता है, मतलब शेप दे दिया जाए, लेट्स से वो सर्कुलर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है या ट्रायंगुलर हो सकता है, एनी शेप। अगर उसके डायमेंशन को आप चेंज करोगे, आइदर इंक्रीज करोगे या डिक्रीज, तो उसका जो एरिया है, जो वॉल्यूम है, वो भी चेंज होता है। यस और नो? देखिए ना, अगर मैं इन केस अगर कोई एक सर्कुलर ऐसा बॉक्स ले लूँ, देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स ले लूँ जो कि लेट्स से रेक्टेंगुलर इन शेप है, इसका लेंथ अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने ऐसा अज्यूम किया। अगर मैं इसी के लेंथ को इंक्रीज कर दूँ, मतलब इतना बड़ा बनाऊँ, है ना, इतना बड़ा, मतलब ये 3 की जगह पे मैंने 5 कर दिया लेट्स से, या 6 कर दिया, और ये 2 की जगह पे मैं सपोज 4 कर दिया, तो ऑब्वियस है कि इसका जो एरिया है, एरिया वो भी बढ़ेगा, इसका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा। मतलब ये 2 फैक्टर्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं बाय डायमेंशन। मतलब अगर आप साइड्स इंक्रीज करोगे या जो भी उनके डायमेंशन है, लेट्स से सर्कुलर है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, रेडियस होगा, है ना। तो साइड्स है, अगर ट्रायंगल है तो साइड्स के लेंथ हो गए। तो जो भी डायमेंशन होता है किसी पर्टिकुलर डायग्राम का, अगर आप वो चेंज करोगे तो उसकी एरिया भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो गाइज यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज क्यों बोला गया है, बिकॉज जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, ठीक है। तो पहला एक्सरसाइज 1.1 वही है। अब दूसरा एक्सरसाइज क्या है? दूसरा एक्सरसाइज आपका यू कैन से अप्रोक्सीमेशन टाइप है, राइट, अप्रोक्सीमेट द वैल्यू या फिर एमवीटी होगा। एंड देन आपका लास्ट टाइप आता है रेट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। 2 टाइप के क्वेश्चन वहां पे है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। द लास्ट क्वेश्चन इज आपका जो होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो इस तरह से टोटल 4 टाइप्स है जो आपको कवर करने इन 4 एक्सरसाइजेस। पहला मैंने बताया नॉर्मल एंड टेंजेंट का इक्वेशन, राइट। दूसरा आपका जो एक्सरसाइज 1.0 उसमें दूसरा कंटेंट है रेट ऑफ चेंज। थर्ड टाइप दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। फोर्थ टाइप एमवीटीज, है ना, मीन वैल्यू थियरम। मीन वैल्यू थियरम में 2 टाइप के थियरम है, एक रोलेस है, एक लैग्रेंजेस है, ये 2 थियरम्स है। एंड लास्ट जैसा कि मैंने बोला इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, एंड मैक्सिमम मिनिमम। तो ये सारे कंटेंट है। चलिए मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करूंगा। मैं कभी भी टॉपिक पे स्ट्रेस नहीं देना चाहता, ऑनेस्टली बोलूँ तो, है ना। क्या होता है मालूम है, मैथ्स लोगों को पता नहीं क्यों ये स्ट्रेस के साथ किया जाता है। स्ट्रेस के साथ करोगे ना कोई भी काम है यार, नॉट ओनली मैथ्स। आप ही बताइए ना, अगर आपको लाइफ में कोई बोला जाए कि भाई ये बहुत बेकार काम है आपको करना है, तो ऑब्वियस है पहले मन में नेगेटिविटी आती है, यार गलत काम है या
बेकार काम है या बहुत ख़राब काम है, मुझे करना है, होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी नेगेटिविटी आती है। तो इस एनर्जी को हम साइड में रखते हैं, नेगेटिव एनर्जी को साइड में रखते हैं, ऐसा सोचते हैं कि पूरे चैप्टर में आज और अभी मुझे ये 2 टाइप्स करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करूंगा टाइप 1 के साथ। अब टाइप 1 को मैंने ईजी बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लिखे हुए, ये अगर स्टेप परफॉर्म करते हो तो ऑटोमेटिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाता है। तो गाइस ये कुछ स्टेप्स देखिए यहाँ पे, मैं इनको 1 बाय 1 इलेबरेट भी करूंगा आपके लिए कि भाई इसमें करना क्या है और क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ डिस्कशन। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करो, इसमें क्या दिया रहेगा, है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि दिया क्या रहेगा और फाइंड क्या करना है। तो फाइंड क्या करना है ये तो क्लियर है, दिया क्या रहेगा वो बताता हूं। आपको एक कर्व दिया रहेगा, लेट्स से ये रहा वो कर्व। अब इस कर्व का एक इक्वेशन दिया रहेगा। अब वो इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नॉर्मल अपना जो y इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x होता है, या फिर x एंड y मिक्स वाला रहेगा, दैट इज योर इम्प्लिसिट, या फिर x एंड y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन रहेगा। तो मतलब आपको इक्वेशन किसी भी फॉर्म में दे सकता है। तो लेट्स से मैंने बोला कि y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये आपको ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या बोलेगा कि इस कर्व पे ना एक पॉइंट है, लेट्स से ये रहा वो पॉइंट। चलिए मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये रहा वो पॉइंट। लेट्स से पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, ये आपको दिया है। अब आपको बोल रहा है कि इसी पॉइंट से ना एक टेंजेंट और एक नॉर्मल पास हो रहा है। टेंजेंट क्या होता है भाई? टेंजेंट का मतलब होता है कि लाइन उस कर्व को जस्ट किसी एक पॉइंट पे टच होके जा रही है एक पॉइंट पे। ठीक है, तो गाइस लेट्स से वो रहा पॉइंट जहां से अपना जो टेंजेंट है वो इस कर्व को टच होके जा रहा है, तो दिस इज योर टेंजेंट। ठीक है, अब इसी पॉइंट पे अगर मैं इस परपेंडिकुलर डालूं, टेंजेंट को परपेंडिकुलर डालूं, तो दिस इज योर नॉर्मल। तो ये रहता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट क्या होता है? कर्व का वो पॉइंट जहां पे एक लाइन जस्ट टच होके जा रही है, कट करके नहीं, टच होके जा रही है, दैट इज अ टेंजेंट। एंड नॉर्मल जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होगा। इट्स वेरी सिंपल, राइट। तो ये वो डायग्राम है जिसके ऊपर ऑपरेट करना। तो हमें दिया क्या हो सकता है? हमें दिया रहेगा कर्व का इक्वेशन, वो पॉइंट दिया रहेगा और टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। या फिर आपको बोला रहेगा कि आपका जो टेंजेंट है वो किसी पर्टिकुलर लाइन को पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, नॉट नॉर्मल। हाँ, उसको नॉर्मल नहीं बोलेंगे। अभी किसी भी पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर है या पैरेलल है तो यू कैन से कि लाइन यहाँ पे भी हो सकती है। अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो है ना, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट यहाँ भी हो सकता है, तो इसको आप नॉर्मल थोड़ी बोलोगे, राइट। तो आप क्या बोलोगे भाई? यहाँ पे एक लाइन है जो इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर है और वो इस कर्व से पास हो रही है, तो बताइए कि ये टेंजेंट इस कर्व को किस पॉइंट पे कट करेगी। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर आपको बोलेगा कि जो टेंजेंट है वो किसी लाइन को पैरेलल है और वो इस कर्व पे ड्रॉ की गई है, तो इस कर्व के कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है ये बताइए। तो आइदर आपको पॉइंट पूछा रहेगा या फिर है ना, अगर पॉइंट पूछेगा तो टेंजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, टेंजेंट का इक्वेशन देगा, या फिर टेंजेंट किसके पैरेलल है या परपेंडिकुलर है ये बताएगा, एंड कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा। तो इस 2 तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंडरस्टूड? तो गाइज मुझे करना क्या है? करना ये है कि सबसे पहले मुझे है ना, सबसे पहले जो मुझे इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ कर्व, ये रहा इक्वेशन ऑफ कर्व, राइट। इसको मुझे डिफरेंशिएट कर लेना है। डिफरेंशिएट करोगे ना तो dy/dx मिल जाएगा। यस, dy/dx। मैं इस dy/dx के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। ये जो dy/dx है ना, ये इन जनरल इस गिवन कर्व का स्लोप है ऑफ एनी पॉइंट। मतलब इस कर्व के किसी भी पॉइंट का इन जनरल स्लोप है। स्लोप याद रखिए, ऑलवेज जो dy/dx है वो स्लोप इंडिकेट करता है। ओके, फिर आपको ये mt और mn कैसे मिलेगा? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये mt और mn है क्या। यहां पे लिख देता हूं मैं आपके लिए नोटेशंस। mt, ये m अल्फाबेट तो आपने सुना होगा, हम लोग स्लोप के लिए यूज करते हैं, राइट। तो t मतलब टेंजेंट, तो गाइस mt मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड mn मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, ठीक है। आप चाहिए तो फुल लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है। mt फाइंड करना और mn फाइंड आउट करना, ये मेरा नेक्स्ट टास्क है। तो कैसे मिलेगा? अगर mt चाहिए
तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ये जो डेरिवेटिव मिला है स्टेप 1 में, जो डेरिवेटिव मिला है उसमें ये जो गिवन पॉइंट है वो पुट करना पड़ेगा। मतलब आपको इस कर्व के साथ ये पॉइंट दिया रहेगा तो उस पॉइंट को ना इसमें आपको पुट करना होगा। मतलब जो भी x का वैल्यू होगा और y का वैल्यू होगा, एज ए x एंड y वैल्यू आपको डेरिवेटिव में पुट करना होगा, तो आपको मिल जाएगा mt। और mn के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। mn मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल, फॉर्मूला होगा -1/mt। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अब ये फॉर्मूला बने कैसे भाई, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। तो वहां से मैंने ये स्लोप ऑफ नॉर्मल का वैल्यू निकाला है -1/t, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये फॉर्मूला यूज करके आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। एंड फाइनली आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल चाहिए, तो आपको कुछ फॉर्मूलाज है जो यूज करने पड़ेंगे और वो एक ही फॉर्मूला है, दैट इज स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। देखिए ना, टेंजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया है, टेंजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, एक आपको इसका स्लोप दिया रहेगा मीन्स mt दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा। ये दो चीजें आपको दी गई रहेंगी। सेम स्टोरी यहाँ पे भी है, नॉर्मल में भी आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल दिया रहेगा और एक पॉइंट, मतलब ये दो चीजें आपको पता है, राइट। तो गाइस इनका यूज करके अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है y - y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x - x1। अगर आप याद करो तो ये फॉर्मूला जो होता है ये स्लोप पॉइंट फॉर्मूला है ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो कर्व दिख रहा है, ये जो कर्व दिख रहा है आपको, टेंजेंट जो दिख रहा है वो लाइन ही है ना, चेक कर लीजिए। ये टेंजेंट क्या है, एक लाइन ही है। तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए कोई तो इक्वेशन ऑफ लाइन का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो गाइस अगर मुझे स्लोप और पॉइंट पता है तो ये वी कैन यूज स्लोप पॉइंट फॉर्मूला और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। और नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए देखिए, नॉर्मल का इक्वेशन अगर आपको निकालना है तो अगेन वही सेम फॉर्मूला y - y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x - x1। तो ये रहा आपका स्लोप ऑफ, है ना, सॉरी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला, जिसका यूज करके आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो। तो ये हो गए गाइस आपको टाइप 1 के क्वेश्चन। टाइप 1 मतलब आपको अगर कर्व दिया है, पॉइंट दिया है, तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। अब मेरा क्वेश्चन था कि टाइप 2 का अगर क्वेश्चन आया तो मतलब आपको टेंजेंट किसके पैरेलल है या किसके परपेंडिकुलर है या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है ये दिया है और कर्व दिया है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट कैसे निकालोगे, दिस इज टाइप 2। तो मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं कि भाई अगर आपको गिवन, मैं लिखता हूं कि गिवन इंफॉर्मेशन आपके पास क्या क्या है। गिवन है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन, राइट, परपेंडिकुलर टू लाइन, एंड कर्व का इक्वेशन गिवन है, कर्व इक्वेशन। अगर ये गिवन है तो आप क्या करोगे, है ना, इसके लिए आप क्या करोगे मैं वो बताना चाहता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करने का, स्टेप नंबर 1 है कि मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। उसके पहले मैं ऐसा अज्यूम कर लूंगा कि लेट P एक पॉइंट है जो मुझे फाइंड करना है, मतलब P एक पॉइंट है जो इस कर्व पे है और टेंजेंट को, है ना, टेंजेंट इसी से पास हो रहा है। तो ये वो पॉइंट है जो मुझे फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे दो तरीके से निकालना पड़ेगा। एक यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन इन्फो मतलब सपोज आपको दिया है कि भाई आपका जो टेंजेंट है वो किसी लाइन को पैरेलल है। पैरेलल है मतलब अपना टेंजेंट और जो गिवन इक्वेशन है उनका स्लोप इक्वल होगा, बिकॉज दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है कि अगर अपना जो टेंजेंट है वो गिवन लाइन को परपेंडिकुलर है। अगर गिवन लाइन को परपेंडिकुलर है मतलब अपना टेंजेंट और वो जो गिवन लाइन है इनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। तो इस तरह से आप गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे। अब फिर है आपका यूजिंग, है ना, कर्व, कर्व का यूज करके। तो एज यू नो कर्व का जो इक्वेशन दिया है अगर उसको आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करके उसमें वो गिवन, है ना, पॉइंट जो आपने अज्यूम किया वो पुट करोगे
तो आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो गाइस यहाँ से भी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला रहेगा यूजिंग फर्स्ट इंफॉर्मेशन, और यहाँ से भी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला रहेगा, है ना। तो इस तरह से आप देखोगे कि दोनों ही जो स्लोप है वो सेम टेंजेंट के हैं। अगर दोनों ही स्लोप सेम टेंजेंट के हैं तो बोथ आर इक्वल। इक्वल करोगे तो आपको मिल जाएगा आइदर एक्स कोऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट। आई विल रिपीट, आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा या फिर वाई कोऑर्डिनेट। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। स्टेप नंबर 2 ये है को आपको सिंपली, अब दूसरा पॉइंट चाहिए तो आप लिखोगे कि एज पॉइंट जो भी आपने पॉइंट लिया है दैट इज x1, y1। देखिए इसमें से एक पॉइंट आपको मिल चुका है यहाँ पे, इन दोनों का यूज करके आपको आइदर x1 मिला रहेगा या y1, ठीक है। अब आपका स्टेप नंबर 2 है कि ये पॉइंट जो है वो, है ना, लाइज कर रहा है ऑन गिवन कर्व। मतलब अगर गिवन कर्व पे लाई करता है तो सिंपल सी बात है कि कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। मतलब गिवन कर्व के इक्वेशन, ये जो आपको गिवन कर्व इक्वेशन दिया है उसमें आप पुट कर दीजिए इस x का वैल्यू जो आपको मिला है एंड y का वैल्यू y1। तो आप देखोगे कि इन दोनों में से एक पॉइंट तो आपको मिला ही था, आइदर x1 या y1 मिला ही था। अब आपको जो रिमेनिंग है वो भी यहाँ से मिल जाएगा। मतलब आपको फाइनली पॉइंट के दोनों ही कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। समझ में आए? तो इस तरह से आपको ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी पूछेगा। तो यही दो टाइप के क्वेश्चंस आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशन में है। मतलब इसके बाहर का कुछ नहीं है। सोचिए ना, अगर इसके बाहर का कुछ नहीं है मतलब पेपर में यही आने वाला है। और अगर आपने सीख लिया तो कंफर्म हो गया कि 4 मार्क्स आपको सिक्योर हो जाएंगे, बिकॉज टेंजेंट का इक्वेशन नॉर्मली 4 मार्क के लिए पूछाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हर एक डिफिकल्टी का कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है। जिंदगी में अगर आपके कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो थोड़ा रुकिए, 1 मिनट सोचिए, फिर उसके बाद आप आगे का स्टेप लीजिए। क्या होता है, लोग स्ट्रेस में खासकर जब 12th स्टैंडर्ड आते हैं तो उनके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होते हैं। यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन जब करना चालू करते हैं ना तो उनके छोटे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। भाई हर काम में ये होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, आपको उस डिफिकल्टी को टैकल करना है। तो गाइज, आज हमने वही काम आपके साथ किया हुआ है। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको स्टेप बना के दिया हुआ है। बस वो स्टेप को आपको दिमाग में फिट कर लेना है ना। जैसे किसी लोकेशन पे जाने के लिए आप कैसे डिसाइड करते हो, घर से निकलूंगा, रिक्शा पकड़ूंगा, उधर उतरूंगा, राइट मारूंगा, लेफ्ट मारूंगा, ये 2nd फ्लोर पे आ जाऊंगा, ऑफिस है अपना। तो वैसे ही यहाँ पे भी वैसे ही होता है, सेम टू सेम। मैथ्स में भी ऐसे ही कुछ होता है। कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप्स होते हैं। तो मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के स्टेप बता दिए हैं। बस उनको अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो चलिए मैं आपका वो टास्क कंप्लीट करता हूं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट अ पॉइंट ऑन इट। मतलब एक कर्व है, ये रहा वो कर्व, इसका इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू x² प्लस 2e⁻x+2 और उस पर एक पॉइंट है 0,4। टेंजेंट के ऊपर एक कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है। सो दिस इज टाइप 1 एग्जांपल, राइट। तो गाइस, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कर्व का इक्वेशन और पॉइंट दिया है तो आपको 3 स्टेप करने हैं। चलिए 1 बाय 1 मैं स्टेप परफॉर्म करता हूं। स्टेप नंबर 1 है मेरा, मैं यहां पर लिखता हूं, दिस इज माय स्टेप 1, कि मुझे डेरिवेटिव निकालना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं यहां पर लिखता हूं कि जो कर्व दिया है मुझे दैट इज y इज इक्वल्स टू, ये जो दिया है इसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। मतलब d/dx मैं हर एक टर्म को देने वाला हूं। कितने टर्म्स है मेरे पास, 1 2 3 4। बस सिंपल स्टेप करो, ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस लाओ मत। मैंने कहा 2 टर्म्स अलग अलग तब काउंट होते हैं जब बीच में प्लस हो या फिर माइनस, जैसे ये और ये अलग अलग है। तो गाइस, जब भी हम डेरिवेटिव देंगे तो डेरिवेटिव सबको देना पड़ेगा। अगर हम डिफरेंशिएट x से कर रहे हैं तो d/dx देना पड़ेगा। d/dx में हर एक टर्म को दे रहा हूं, बीच में प्लस है तो प्लस,
और अगर माइनस होता तो मैं माइनस लिखता। क्या ये बात समझ में आई? ओके चलिए, y को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy/dx हो जाएगा। फाइन। अभी x के पावर को डिफ्रेंशिएट करना है, बेसिक फॉर्मूला। x स्क्वायर का डेरिवेटिव, आई होप यू रिमेंबर, nx रेज टू n-1, राइट। किसी भी डेरिवेटिव में अगर कोएफिशिएंट अंदर है तो वो बाहर आता है। जैसे यहाँ पे 2, ये कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट क्यों? क्योंकि ये x वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई है। तो जब भी कोई फिक्स वैल्यू मीन्स कांस्टेंट या कोई अल्फाबेट जो x ना हो, है ना, अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है तो दैट इज अ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑलवेज बाहर आता है, मतलब ये 2 बाहर आ गया। डेरिवेटिव के अंदर बचा है सिर्फ x, राइट, प्लस 2। देखिए ये 2 जो है वो फिक्स वैल्यू है, बराबर ना। 2 यहाँ पे हो कि कहीं और पे हो। 2 रुपये मेरे पास है कि 2 रुपये अंबानी के पास है? रुपए तो रुपए, 2 ही रुपये है, राइट। तो गाइज 2 एक फिक्स वैल्यू है, 2 चेंज नहीं होता बाय द इंस्टेंट, बाय द टाइम चेंज नहीं होता। जो फिक्स वैल्यू है विदाउट वेरिएबल मीन्स विदाउट x है, देयरफॉर वो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका 2 × 1 हो जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो 2x + 2, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए स्टेप 1 हो गया। नाउ आई विल गो फॉर स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 क्या था, इफ यू रिमेंबर? चलिए स्टेप 2 यहां पे मैं लिख देता हूं। स्टेप 2 था कि आप निकालिए MT एंड MN, बराबर। MT और MN ये टास्क है फाइंड आउट करने का। फाइन। MT के लिए क्या करोगे भाई? MT के लिए जो डेरिवेटिव मिला है उसमें आप वो पॉइंट पुट करोगे जो पॉइंट आपको दिया है। इस कर्व का पॉइंट क्या दिया है? 0,4। चलिए इसका मतलब कंफर्म हो गया कि हमें x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, ये हमें कहाँ डालना है? इस डेरिवेटिव में डालना है। देखिए ना, ये जो डेरिवेटिव आपको मिला है इसमें आपको पुट करना है। दिस इज योर डेरिवेटिव, राइट। तो गाइस इसमें जहां पे भी x होगा मैं 0 लिखूंगा और y की जगह पे 4। तो यहाँ पे कहीं y तो है नहीं, सिर्फ x है। तो x का अगर मैं 0 लिखूंगा तो 2 × 0 हो जाएगा और ये आपका +2 है ना। 2 × 0, x के पे 0 क्योंकि x का 0 था, n आपका +2। सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर 2 आ जाएगा, मतलब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। ऑल्सो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए फॉर्मूला था दैट इज -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू 2 है। तो गैस आपके पास MT भी हो गया, MN भी हो गया, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल भी हो गया। नाउ विल गो फॉर स्टेप नंबर 3। चलिए स्टेप 3 में करने जा रहा हूं। स्टेप 3 है कि आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के लिए। तो 1 बाय 1 करता हूं। पहले मैं करता हूं फॉर टेंजेंट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आपको टेंजेंट का स्लोप मिला रहता है। तो गैस अपने को टेंजेंट ऑफ स्लोप मिला है 2 और एक पॉइंट मिला रहता है। पॉइंट आपका है यहाँ पे दैट इज 0,4, ये आपको दिया है, राइट। तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला है y - y1 = स्लोप ऑफ टेंजेंट x - x1। सब कुछ पता है, राइट, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। चलिए तो y आपको पता है पॉइंट जो मिला है इसी को हम x1 और y1 बोलते हैं, राइट। जो पॉइंट है उसी को x1 y1 बोलोगे। तो y1 का वैल्यू 4 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 है, x - x1 का वैल्यू 0 है। तो क्या सिंप्लीफाई करोगे तो y - 4 = 2x। तो y = 2x + 4। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिल गई। नाउ सेकेंड इंफॉर्मेशन चाहिए। सेकेंड मीन्स नॉर्मल के लिए काम करो। तो अगेन नॉर्मल का स्लोप दैट इज MN आपको दिया है और पॉइंट भी दिया है। पॉइंट वही पॉइंट है जहां से टेंजेंट पास हो रहा था, नॉर्मल भी वहीं से पास हो रहा है। तो गाइज ये रहा वो पॉइंट, दैट इज ये पॉइंट है अपना x1 y1। चलिए वही सेम फॉर्मूला यूज कर लीजिए। फॉर्मूला है y - y1 = स्लोप ऑफ नॉर्मल x - x1। पुट करिए y - y1 का वैल्यू 4 है,
स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/2 है। x माइनस x1 का वैल्यू ये रहा x1 दैट इज 0, 2 डिवाइड है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 अंदर जाके मल्टीप्लाई, तो ये 2y आ गया, -8 आ गया इज इक्वल टू -x। सिंप्लीफाई करोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंप्लीफाई मीन्स -x को यहाँ पे लाया तो x हो जाएगा +2y, और ये -8 को उधर ले गया तो +8। तो आपने देखा हाउ सिंपली वी कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो गाइज बहुत सिंपल तरीके से आपको करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, डिफिकल्ट एग्जाम्पल को हम इजी वे से सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार वापस हम लोग इसी स्टेप को नेक्स्ट एग्जाम्पल में रिपीट करते हैं, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। तो गाइज आपको अगेन एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया है, सॉरी इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, और एक उस कर्व पे पॉइंट दिया है, बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए। देखिए इसके पहले जो ये इक्वेशन ऑफ कर्व दिया था वो नॉर्मल था, मतलब बेसिक था एकदम, y इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है वो इम्प्लिसिट फॉर्म में है, इम्प्लिसिट। अब इम्प्लिसिट क्या होता है, कोई भी इक्वेशन जिसमें x और y साथ में हो, तो अगर x एंड y साथ में है, देखो ना इस इक्वेशन में x एंड y साथ में है ना, तो यहाँ पे आपका इम्प्लिसिट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। डू यू रिमेंबर, हमने डेरिवेटिव चैप्टर में इसकी बातचीत की थी। अगर इम्प्लिसिट टाइप है तो 2 रूल फॉलो करना होता है, y का पावर है तो फंक्शन रेशियो n फॉर्मूला, एंड अगर x वाला टर्म और y वाला टर्म मल्टीप्लाई है तो u इंटू वी रूट। चलिए मैं स्टार्ट करूंगा स्टेप 1 से, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने बोला आपको एक कर्व दिया है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालना है, ठीक है। स्टेप 1 परफॉर्म करने जाएंगे। स्टेप 1 है कि मुझे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स गो फॉर डेरिवेटिव। तो आपको जो कर्व दिया है मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, 2xy प्लस पाई साइन y इज इक्वल्स टू, ये आपका 2π, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। पहला स्टेप आपका डेरिवेटिव था, राइट। डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि d/dx आपको हर एक टर्म को देना पड़ेगा। चलिए मैंने d/dx हर एक स्टेप को दिया है, क्या यहां तक क्लियर है। डेरिवेटिव के अंदर अगर कोई कोएफिशिएंट है तो बाहर आएगा। सो डू यू रिमेंबर कोएफिशिएंट क्या होता है, फिक्स वैल्यू जो अंदर x या y के साथ मल्टीप्लाई है डेरिवेटिव के अंदर, तो बाहर आएगा। मतलब ये 2 बाहर आया तो डेरिवेटिव के अंदर एक्स वाई बचा है। ये पाई भी फिक्स वैल्यू होता है, पाई मतलब 3.14, राइट। ये भी वेरिएबल y के साथ मल्टीप्लाई तो बाहर आया। राइट साइड तो पूरा का पूरा ही कांस्टेंट है, देखो ना 2 और पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएट करने जाओगे तो x और y टर्म मल्टीप्लाई मीन्स u इंटू वी रूल। u इंटू वी रूल क्या बोलता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। आई होप यू रिमेंबर। प्लस ये आपका पाई साइन y। देखिए y को मैं ऑलवेज फंक्शन बोलता था, याद है डेरिवेटिव में। तो साइन y मतलब साइन फंक्शन, तो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू, ये राइट साइड तो आपका 0 है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x dy/dx प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 हो जाएगा, प्लस पाई इंटू कॉस y, और ये आपका dy/dx इक्वल टू 0। रीअरेंज कर लीजिए यहाँ पे टर्म्स को, बस रीअरेंज करना है, डेरिवेटिव का टास्क डन। रीअरेंज करना है मतलब 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया पहले, ये 2y हो जाएगा, विदाउट dy/dx है तो उसको मैं राइट साइड में ला रहा हूँ, तो प्लस 2y था, प्लस 2y राइट, उधर जाके -2y, और यहाँ पे आपका बचा ये पाई कॉस y इंटू dy/dx। मैंने क्या किया, जितने भी है ना 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, जितने भी dy/dx वाले थे उनको लेफ्ट में रखा, विदाउट dy/dx वाले को राइट में। अब यहाँ से मुझे dy/dx कॉमन दिख रहा है, dy/dx ये है ना, ये तो एज इट इज, dy/dx कॉमन लिया तो ये 2x हो गया, और यहाँ पे आएगा पाई इंटू ये आपका cos y। भाई अगर मुझे dy/dx चाहिए तो इस ब्रैकेट को जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा,
तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इम्प्लिसिट को डिफ्रेंशिएट किया, राइट। तो ये आपका पहला स्टेप सेम टू सेम डेरिवेटिव जैसा है, ये जो मिला है मुझे मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। स्टेप 1 डन। नाउ स्टेप 2 की बात करेंगे। चलिए स्टेप 2, आई होप यू रिमेंबर, हमें फाइंड करना है MT एंड MN, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो लेट्स कैरी ऑन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए मैंने बातचीत की थी। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए आपको जो डेरिवेटिव मिला है उसमें गिवन पॉइंट को पुट करना पड़ेगा। सो गिवन पॉइंट क्वेश्चन में क्या था भाई, 1, π/2, मतलब ये जो पॉइंट है आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 1, π/2, ठीक है, 1, π/2। अब 1, π/2 मीन्स x का वैल्यू 1 डालिए और y का वैल्यू π/2 इस डेरिवेटिव वाले एक्सप्रेशन में। चलिए तो मैं सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा MT, है ना, इक्वल्स टू, स्टार्ट करता हूं, देखिए ये रहा डेरिवेटिव, y का वैल्यू π/2 डालना है तो ये -2 इंटू वाई का वैल्यू π/2, राइट, π/2 डिवाइड बाय ये आपका 2 इंटू एक्स का वैल्यू प्लस, है ना, 2 इंटू एक्स प्लस पाई और cos y का वैल्यू है π/2। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए यहाँ पे कैंसलेशन होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, राइट। आगे बात करता हूँ, cos 90 अगेन 0 होता है तो ये टर्म पूरा पूरा 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि cos 90 0 होता है। नाउ आगे बात करता हूँ, ऊपर बचा है -π डिवाइड बाय 2 इंटू 1 मीन्स 2 और ये तो 0 हो गया था, तो ये मिला है मुझे MT, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है सभी को, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ऑल्सो मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल भी चाहिए, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था कि स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ पुट करिए वैल्यू, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट है -π/2 माइनस आपका π/2, राइट। सो माइनस इंटू माइनस प्लस और ये उल्टा हो जाएगा, मीन्स 2/π हो जाएगा। आई होप यू रिमेंबर। तो फाइनली हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल मिला है 2/π। सभी को क्लियर है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, मतलब स्टेप 2 भी डन हो गया। फाइनली अब हम स्टेप 3 पे जाएंगे। चलिए स्टेप 3 हमारा था इक्वेशंस, राइट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उसके लिए मुझे वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड आपको इक्वेशंस निकालने हैं, राइट, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए फॉर्मूला क्या था भाई, इफ यू रिमेंबर, फॉर्मूले के लिए, है ना, आप चलिए 1 बाय 1 ऑपरेट करते हैं। पहला लेट से मैं टेंजेंट का इक्वेशन निकालने जाता हूँ, टेंजेंट का। तो मुझे दिया क्या क्या है, मुझे दिया है स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि मिला है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला है -π/2, और मुझे पॉइंट दिया हुआ, राइट, पॉइंट तो क्वेश्चन में दिया था 1, π/2, राइट, क्वेश्चन में दिया था इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे है ना 1, π/2। इस कर्व के इस पॉइंट पे अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सब कुछ रेडी है, जस्ट मुझे वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। तो फॉर्मूला क्या था, इफ यू रिमेंबर, y - y1 इज इक्वल्स टू MT x - x1। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। एज यू नो कि ये जो पॉइंट होता है उसमें पहला x1 होता है, दूसरा y1, है ना, पॉइंट को x1, y1 लेते हैं। सो y - y1 का वैल्यू है π/2 इक्वल्स टू MT का वैल्यू है -π/2, x - x1 का वैल्यू 1, राइट। सो आपके ऊपर चॉइस है, इसको चाहिए तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो एंड देन सॉल्व। तो गैस, या फिर आप क्या कर सकते हो, π/2 को इधर भेज के मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलिए मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये अंदर अगर मल्टीप्लाई होगा तो -πx/2 हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस π/2 हो जाएगा। इधर लाइए तो ये πx/2 हो गया, ये देखो ये माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे प्लस y है, यहाँ पे ये π/2 था ऑलरेडी, इसको इधर ले गया तो माइनस का प्लस हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो πx/2 प्लस y इज इक्वल्स टू
पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 सॉल्व करोगे तो पाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया। चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिला है तो नाउ विल गो फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहाँ पे साइड में मैं करता हूँ नॉर्मल, है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं। सो नॉर्मल के लिए अगेन आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल लगेगा जो कि आपको 2 बाय पाई मिला था, रिमेंबर स्लोप ऑफ नॉर्मल, और आपको पॉइंट तो वही लगने वाला है। पॉइंट क्या था आपका 1 पाई बाय 2, मतलब ये जो पॉइंट है इसमें ये जो वैल्यूज है, पहला जो वैल्यू है वो आपका x1 का है और ये आपका y1 का, राइट। पॉइंट जो होता है वो x1, y1 होता है। चलिए कैलकुलेशन कर लेता हूँ। फिर फॉर्मूला क्या था मेरा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। वैल्यूज पुट कर लीजिए। y माइनस y1 का वैल्यू है पाई बाय 2, स्लोप ऑफ नॉर्मल है 2 बाय पाई, ये आपका x माइनस x1 का वैल्यू 1। सो y माइनस पाई बाय 2, अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊँ अंदर तो ये हो जाएगा 2x बाय पाई, और ये अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 बाय पाई, राइट। तो गैस चलिए एक स्टार्ट कर लेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन का एग्जांपल। पैरामीट्रिक एग्जांपल में या पैरामीट्रिक इक्वेशन के एग्जांपल कैसे होते हैं, तो आपको मालूम है कि x एंड y का वैल्यू किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में दे तो उसी को बोलते हैं पैरामीट्रिक। जैसे यहाँ पे x एंड y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो गैस यहाँ पे ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया। थीटा हो सकता है, t हो सकता है, m हो सकता है, कोई भी डिफरेंट, है ना, थर्ड वेरिएबल मीन्स पैरामीटर हो सकता है। तो आपको ये इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है और बोल रहा है कि एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए। तो कैसे निकालोगे, सेम प्रोसीजर है, बस आपको एक ही चीज एक्स्ट्रा करनी है कि इस पैरामीटर के लिए जो पॉइंट आएगा, इस कर्व पे जो पॉइंट आएगा वो आपको निकालना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज न्यू टास्क, बाकी का सब टास्क एज इट इज है। ठीक है, चलिए तो मैं पहले वो पॉइंट निकाल लेता हूँ जो एक्स्ट्रा टास्क है ना। मैं यहाँ पहले चालू करता हूँ सोल्यूशन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 आपको x एंड y का जो वैल्यू आएगा वो मुझे वो क्या देगा, पॉइंट देगा। मतलब जो पॉइंट मुझे x, y के फॉर्म में देना चाहिए था वो नहीं मालूम था, मैं निकाल रहा हूँ। तो गैस x का वैल्यू है ना, x का फॉर्मूला है साइन थीटा, थीटा मतलब पाई बाय 6, तो साइन 30 हो जाएगा आपका 1 बाय 2। चलिए y का चाहिए तो y के फॉर्मूला में डालो, दैट इज cos 2 इंटू आपका ये थीटा का वैल्यू, तो 2 इंटू 30 मीन्स 60, तो cos 60 का वैल्यू निकालोगे तो अगेन 1 बाय 2 आएगा। मतलब आपका जो पॉइंट थीटा के फॉर्म में था मैंने उसको x एंड y के फॉर्म में निकाला। दिस इज द एक्स्ट्रा टास्क। इस थीटा के लिए एग्जैक्टली पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट x एंड y फॉर्म में मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया। सिंपल, थीटा का वैल्यू इन दोनों कर्व में डालो। जैसे t का वैल्यू होता तो t का वैल्यू इन दोनों में डालते तो अपने को पॉइंट मिल जाता इन टर्म्स ऑफ x, y। बस ये टास्क एक्स्ट्रा है, बाकी का सारा काम एज इट इज प्रीवियस जैसा ही है। चलिए स्टेप वन है कि आप डेरिवेटिव निकालिए। ओके, डेरिवेटिव निकालना है तो मैं कर्व को कॉपी कर लेता हूं। आई होप यू रिमेंबर पैरामीट्रिक इक्वेशन से dy बाई dx कैसे निकालेंगे, राइट। तो गाइस पैरामीट्रिक में हम दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर सेपरेटली, रिमेंबर। चलिए तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँ तो ये d बाई डी थीटा ऑफ लेफ्ट साइड हो जाएगा एंड d बाई डी थीटा ऑफ राइट साइड हो जाएगा। तो x का डेरिवेटिव तो dx बाई डी थीटा हो गया एंड साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा। सो दिस इज योर dx बाई डी थीटा। सिमिलरली dy बाई डी थीटा के लिए आप d डिफरेंशिएट थीटा से करोगे, लेफ्ट साइड को करो और राइट साइड को भी करो, राइट। चलिए तो ये हो गया आपका dy बाई डी थीटा, y का डेरिवेटिव इक्वल्स टू cos का डेरिवेटिव, cos थीटा नहीं cos 2 थीटा है, 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा रहे तो cos फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, राइट। सो डेरिवेटिव के अंदर ये 2 जो है वो कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, तो -2 इंटू साइन 2 थीटा हो जाएगा। ये 2 बाहर आया, राइट।
मैंने कहा डेरिवेटिव के अंदर अगर कोई कोएफिशिएंट है तो ये बाहर आ गया तो ये -2 sin 2 थीटा हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ थीटा हो जाएगा 1। सो गाइज अपने को मिला है -2 sin 2 थीटा। दिस इज योर dy बाय डी थीटा, है ना। एकदम मस्त वाला सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपको जो समझ में आ जाए, दिमाग पे फिट हो जाए। आपने ये चीज़ें किया होगा यार, पैरामीट्रिक इक्वेशन से dy बाय डी निकालने का टास्क आपने किया था, राइट। तो भाई ये हमारा dx बाय और dy बाय डी थीटा मिला है। हमें तो चाहिए यू कैन से हमें चाहिए dy बाय dx, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, राइट। चलिए तो फॉर्मूला लिखता हूं मैं पहले। फॉर्मूला, अगर मुझे dy बाय dx चाहिए, राइट, तो y वाले डेरिवेटिव को डिवाइड करना पड़ेगा x वाले डेरिवेटिव से। ये हमने किया था, राइट। सो y वाला डेरिवेटिव है -2 sin 2 थीटा डिवाइड बाय x वाला डेरिवेटिव है cos थीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, सोचिए। sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइड बाय है आपका ये cos थीटा। तो cos से गया, -2 इंटू -2 -4 हो जाएगा इंटू साइन थीटा। दिस इज योर dy बाय dx। स्टेप नंबर, है ना, स्टेप नंबर आपका फर्स्ट। स्टेप 1 हो गया मेरा। नाउ मुझे ये जो स्टेप 1 मिला है उसके आगे स्टेप 2 कंटिन्यू करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप 2। चलिए स्टेप 2 में कंटिन्यू कर रहा हूँ। स्टेप 2 क्या था अपना? स्टेप 2 था कि आप MT एंड MN फाइंड आउट करो, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो टेंजेंट के बारे में जो बातचीत हुआ है उसके लिए मैंने बोला था कि जो dy बाय dx मिला है उसमें आप ये पॉइंट पुट करिए, राइट, रिमेंबर, ये पॉइंट पुट करिए, ठीक है। तो चलिए पुट करता हूँ मैं वैल्यूज़ यहाँ पे। तो अगर मैं पुट करूँ तो dy बाय dx जो मिला था, देखिए dy बाय dx जो मिला था वो यहाँ पे है, विच इज़ -4 sin थीटा। इसमें थीटा का वैल्यू π/6 डालोगे तो -4 sin π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं -4 sin थीटा की जगह पे π/6, क्योंकि थीटा का वैल्यू π/6 डालना है, राइट। sin 30 का वैल्यू तो हाफ होता है, तो ये इंटू हाफ हो जाएगा। सो सॉल्व किया तो -2, 2 2 ज़ा 4, राइट, -2। MT मिला है, MT मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला। ऑल्सो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है। सो फॉर्मूला आपका है -1/MT, राइट। सो पुट करिए वैल्यू -1/, इसका वैल्यू -2 है तो 1/2 हो जाएगा। दिस इज योर स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये आपका हो गया स्टेप 2। तो स्टेप 1, स्टेप 2, यस वी आर डन। स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया। नाउ फाइनली हमें इक्वेशंस चाहिए, तो यस हम लोग यहाँ पे जाएंगे। स्टेप नंबर आपका 3 है ना। आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है तो। 1 बाय 1 निकालते हैं। तो पहले मैं टेंजेंट को टारगेट करता हूँ। टेंजेंट आपके ऊपर, आप कोई भी पहला निकालिए। टेंजेंट मैं निकालता हूँ, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप दिया है विच इज -2 और वो पॉइंट है ना, थीटा इज इक्वल टू π/6 के लिए हमने पॉइंट निकाला था, दैट इज 1/2, 1/2। तो गाइज ये जो दिख रहा है, इसमें जो दिख रहा है पहला वैल्यू x1 है, दूसरा वैल्यू y1 है, राइट। तो ये वैल्यूज आपको पुट करनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या था? y - y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x - x1। सब कुछ रेडी है, जस्ट पुट करिए, कॉपी पेस्ट करिए। y - y1 का वैल्यू 1/2, स्लोप ऑफ टेंजेंट -2, x - x1 का वैल्यू भी 1/2। ना सिंप्लीफाई कर लो। सो -2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे, राइट। उसके बाद ये -2x इधर आया, -2x इधर आके +2x और ये +y। ऑलरेडी यहाँ पे 1 है और ये माइनस आपको इधर लाया तो प्लस हाफ हो जाएगा। तो फाइनली 2x + y इज इक्वल्स टू आपका ये 3/2। आप चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को स्किप कर सकते हो। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अंडरस्टूड। चलिए अब दूसरा जो है दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ सेकेंड टास्क, राइट, कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल,
तो हमें अगेन स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, विच इज येस वी गॉट दैट 1/2 है, यहाँ पे मिला स्लोप ऑफ नॉर्मल। और वो पॉइंट जो कि x1, y1 फॉर्म में था, दैट इज 1/2, 1/2। हमने इनिशियली ये पॉइंट निकाला था। देखिए थीटा इज इक्वल टू π/6 के लिए इस कर्व पे जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ था, यही यहाँ पे यूज करना है। ओके चलिए फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। पुट द वैल्यूज, y माइनस y1 का वैल्यू 1/2, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/2, फिर x माइनस x1, राइट। x1 का वैल्यू है 1/2, सो डिवाइड बाय 2 है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपका x माइनस 1/2, तो ये 2y हो गया, -1 हो जाएगा, और ये x माइनस हाफ, राइट। अब इसको इधर लेके आ जाओ या इनको इधर लेके जाओ, तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे x है, ये 2y इधर जाएगा तो -2y, ऑलरेडी मेरे पास ये -1 है और ये प्लस हाफ हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो x माइनस 2y, और ये आपका -1 प्लस हाफ करोगे तो माइनस हाफ आ जाएगा। 2 से चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज योर सिंप्लीफाइड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कैसे हमने वो 3 स्टेप परफॉर्म किया, राइट। तो बहुत इजीली वे से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल निकाला विदाउट एनी हेजिटेशन। सिंपल स्टेप्स याद रहेंगे तो आपकी जर्नी क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। हर डिफ़िकल्ट टास्क को हमें ईजी तरीके से करना है, ज़्यादा लोड लोगे तो दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। तो यस मैंने ये टाइप 1 मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल का टाइप 1 वाला एग्जांपल किया। अब टाइप 2 मतलब क्या, देखिए अभी तक जितने एग्जांपल आपने सॉल्व किया ना, सारे ही एग्जांपल में इक्वेशन ऑफ कर्व दिया था, आइदर वो नॉर्मल फॉर्म में था, इम्प्लिसिट फॉर्म में था, या फिर पैरामीट्रिक फॉर्म में था। अब आपको क्या आएगा, अब आपको पॉइंट कर्व का नहीं दिया होगा, मतलब आपको पॉइंट फाइंड करना है या कुछ अननोन्स फाइंड करना है। चलिए ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, फाइंड द पॉइंट, देखिए यहाँ पे पॉइंट मिसिंग है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व का इक्वेशन दिया है y is equal to x³ minus 2x² minus x where the tangents are parallel to। yes मैंने बोला था कि टेंजेंट को कोई एक लाइन पैरेलल है ऐसा दिया होगा, या टेंजेंट को कोई लाइन एक परपेंडिकुलर है। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, अंडरस्टूड। तो गाइस यहाँ पे आपको पॉइंट निकालना है, मतलब वो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल है ना, उसका ये सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपके लिए। वही स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं जो मैंने आपको इनिशियली बताए थे, रिमेंबर। मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स एक बार वापस दिखा देता हूँ कि क्या करना है अपने को। देखिए ये रहा वो, है ना। मैंने इसके बारे में बात की थी कि अगर पॉइंट मिसिंग है तो पहले तो आपको पॉइंट को अज्यूम कर लेना है, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हो दो तरीके से, यूजिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब टेंजेंट किसी को परपेंडिकुलर है, टेंजेंट किसी को पैरेलल है, या स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है, वो इन्फॉर्मेशन यूज करके निकालना है। और एक आपको एक स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है यूजिंग कर्व। अब यूजिंग कर्व कैसे निकालोगे, आपको याद है आपने अभी एग्जांपल जो सॉल्व किया, हम कर्व को डिफरेंशिएट करते थे, कर्व के डिफरेंशिएशन में मतलब dy/dx में गिवन पॉइंट को पुट करते थे तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता था। तो वही वे यहाँ पे यूज करना, दोनों ही स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर द सेम लाइन, इसीलिए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। और अपने को आइदर इस पॉइंट का x1 मिलेगा मींस x कोऑर्डिनेट मिलेगा, या फिर y कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा जो कोऑर्डिनेट है, मतलब x1 अगर मिला मींस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिला, तो y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि गिवन जो पॉइंट है, मतलब जो पॉइंट हमने लिया है वो कहाँ पे है, कर्व पे है, तो कर्व के इक्वेशन को भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई, तो वहां से आपको दूसरा कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। तो यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, दिमाग में फिक्स कर लो कि हमें क्या क्या स्टेप्स करने हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे फिक्स कर लिया, दिमाग में कंफर्म है कि क्या करना है, वही चीज़ें मैं परफॉर्म करूँगा, ठीक है। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि क्वेश्चन में ही बोला है कि ये रहा कर्व, इस कर्व का जो पॉइंट है वो मिसिंग है, ठीक है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि लेट पॉइंट बी, मैंने उसका नाम P दिया है, पॉइंट है x1, y1, राइट। ये मेरा हो गया वो पॉइंट। अब मैं आगे बात कर लेता हूं, मुझे चलिए तो पहले मैं इस क्वेश्चन में पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं, लेट
पॉइंट बी है ना, नॉट वाई, लेट पॉइंट बी x1, y1, ठीक है। ये रहा वो पॉइंट जो इस कर्व पे है ना, जो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला मैं स्टेप नंबर 1 करने वाला हूँ। स्टेप 1 है मेरा कि मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, राइट ना। आई होप यू रिमेंबर, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट दो तरीके से निकालना है। एक यूजिंग इंफॉर्मेशन, पहला। दूसरा है यूजिंग कर्व। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, अगर आप चेक करो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि भाई जो टेंजेंट है ना वो इस लाइन को पैरेलल है। तो मैं लिखता हूं गिवन लाइन, गिवन लाइन है मेरा 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको मैं बता दूं कि किसी भी गिवन लाइन का, सपोज गिवन लाइन का स्लोप मीन्स mg लिख रहा हूं, गिवन लाइन स्लोप इज इक्वल्स टू, भाई अगर किसी भी इक्वेशन का कर्व अगर आपको दिया है ना, तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना होता है माइनस x का कोएफिशिएंट, x कोएफिशिएंट मैं लिखता हूँ यहाँ पे, x कोएफिशिएंट अपॉन y कोएफिशिएंट। ये फॉर्मूला यूज करके आप बहुत इजीली किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन से आप उसका स्लोप निकाल सकते हो। तो गाइस अगर आप चेक करो तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x है 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y है -1। तो इस तरह से अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो 3 हो जाएगा। दिस इज योर स्लोप ऑफ गिवन लाइन। मतलब ये जो लाइन है इसका स्लोप मिल गया मुझे। अच्छा, इस लाइन का स्लोप मिला। अब ये जो गिवन लाइन है ये अपने टैंजेंट को परपेंडिकुलर, राइट, मैं लिखूंगा एज गिवन लाइन परपेंडिकुलर है टू टैंजेंट, सॉरी नॉट परपेंडिकुलर, इट्स पैरेलल। क्वेश्चन में दिया है कि गिवन लाइन पैरेलल है, तो यहां पे लिखता हूं कि गिवन लाइन इज पैरेलल टू टेंजेंट। अगर दो लाइन पैरेलल है तो वी कैन से कि स्लोप ऑफ बोथ लाइन आर इक्वल, मतलब mt इज इक्वल्स टू mg। तो जो mt है दैट इज mg, वही आपका mt हो जाएगा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये पहला इंफॉर्मेशन, मतलब जो गिवन इंफॉर्मेशन था उसका यूज करके मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला है। अब यूजिंग कर्व निकालना है, ठीक है, यूजिंग कर्व निकालने जाते हैं। चलिए यूजिंग कर्व, तो कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, ये दिया है। मैंने बोला था कि अगर यूजिंग कर्व निकालना है तो कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो एंड देन उसमें वो पॉइंट पुट करो, राइट, ये पॉइंट पुट करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, मीन्स डी बाई डी एक्स मैंने लेफ्ट साइड को भी दिया, डी बाई डी एक्स मैं राइट साइड को भी दे रहा हूं। तो राइट साइड में जितने टर्म्स है सभी को दे दो। ये हो जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मीन्स एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेज टू एन माइनस 1 माइनस, ये 2 कोएफिशिएंट है बाहर, डेरिवेटिव के अंदर बचा है एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा 1, है ना, एक्स का डेरिवेटिव एक्स से 1 होता है, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ये -1, सिंप्लीफाई करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 हो जाएगा। दिस इज योर dy बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव नॉर्मल तरीके से निकालना था, यस वी आर डन विद दैट। अभी जो डेरिवेटिव मिला है इसमें वो पॉइंट पुट करना पड़ेगा, मतलब डेरिवेटिव के अंदर अगर आपने पॉइंट, दैट इज जो पॉइंट लिया था आपने x1 y1, ये डालोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो मुझे x का वैल्यू x1 है ना, इसमें ये जो x1 है दिस इज योर x वैल्यू, ये y1 जो है वो y वैल्यू है। ये वैल्यूज को आप यहाँ पे डालोगे तो 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1, तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट यूजिंग कर्व। तो गैस ये जो यूजिंग कर्व मिला है टेंजेंट का स्लोप, और ये जो यूजिंग इंफॉर्मेशन मिला है, बोथ आर, है ना,
स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द सेम टेंजेंट, है ना, मतलब उसी टेंजेंट, जिस टेंजेंट की बात हो रही है उसी टेंजेंट के दोनों स्लोप है। तो अगर मैं चेक करूं दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या होना चाहिए, सेम। तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, राइट। जो आपका यहाँ पे इक्वेशन है दैट इज 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1 इक्वल्स टू, ये आपका इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा। मतलब इक्वेशन 2 का राइट साइड और इक्वेशन 1 का राइट साइड इक्वल हो जाएगा, बिकॉज दोनों का लेफ्ट साइड भी क्या था, सेम। तो गाइस 3 को इधर लेके आओ तो -3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1, ये आपका -4 हो गया इक्वल टू 0। सो गाइस अगर आप चेक करो तो 3 इंटू, है ना, इसको सॉल्व करना है। आई होप यू नो हाउ टू सॉल्व। हम क्या करते हैं, इस कोएफिशिएंट है ना एक्स स्क्वायर और एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू -4 किया तो -12 हो जाएगा। इसके दो फैक्टर्स, दोनों फैक्टर का मुझे एडिशन करके मुझे मिडल वाला टर्म चाहिए दैट इज -4। चलिए कौन से दो फैक्टर्स आएंगे फिर चेक। अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आएगा -4 चाहिए तो 6 इंटू -2, एक मिनट, -6 इंटू 2 लीजिए, है ना, -6 इंटू 2 -12 हो जाएगा और -6 और 2 का एडिशन आपका -4 भी आ रहा है। तो फैक्टर्स रेडी है, यहाँ पे पुट कर लो 3x1 स्क्वायर 3x1 स्क्वायर माइनस -4x1 को -6x1 और ये +2x1 और ये आपका -4 इक्वल टू 0। नाउ पेयर बना लो, पेयर जैसे इन दोनों का पेयर फिर इन दोनों का पेयर, दोनों में कॉमन जो दिख रहा है वो बाहर निकालो, राइट। सो 3x1 बाहर निकाला तो यहाँ पे x1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ से 2 बाहर निकालो तो x1 बचा और यहाँ पे 2 बचेगा, x1 और यहाँ पे 2 बचेगा इक्वल टू 0। सो गाइज अगेन आपके पास दो टर्म्स दिख रहे हैं, राइट, पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, दोनों में कॉमन जो है उसको बाहर निकालिए। कॉमन है x1 -2 बाहर आया तो यहाँ पे बचा 3x1 और यहाँ पे बचा है +2 इक्वल टू 0। मतलब x1 -2 इक्वल टू 0 मिला है एंड 3x1 +2 इक्वल टू 0, राइट। सो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से मुझे x1 का वैल्यू 2 मिल रहा है और यहाँ से मुझे x1 का वैल्यू -2/3 मिल रहा है। तो दीज आर दी 2 पॉइंट्स। मतलब इससे कंफर्म हुआ कि ये जो पॉइंट्स है देयर आर 2 पॉइंट्स, है ना। तो गाइस अगर मैं इसको कंसिडर करूँ तो मेरा जो पॉइंट P है वो हो जाएगा x1, y1। अगर मैं इसको x1 कंसिडर करूँ तो मेरा पॉइंट P जो है वो हो जाएगा x1, y1। मैंने क्या किया, ये जो x1 वैल्यू है ना, जहाँ पे मैंने अजम्पशन किया था, ये देखिए यहाँ पे अजम्पशन किया था, ये मेरा पॉइंट P था, आई होप यू रिमेंबर, मैंने इसको पॉइंट P लिया था, राइट। तो ये x1, y1 जो पॉइंट का फॉर्मेट है, इसमें मैंने x1 के वैल्यू डाला। तो देखिए x1 का वैल्यू अगर 2 डालेंगे तो 2, y1 हो जाएगा। x1 का वैल्यू यहाँ पे डाला तो -2/3, y1। तो गाइस मैंने आपको बोला था, इफ रिमेंबर, मैंने बोला था कि जब भी आप स्टेप 1 यूज करोगे ना, स्टेप 1 तो आइदर पॉइंट P का x1 कोऑर्डिनेट मिलेगा या फिर मतलब x कोऑर्डिनेट मिलेगा या फिर y कोऑर्डिनेट, मतलब x1 का वैल्यू मिलेगा या फिर y1 का। तो हमें यहाँ पे x1 मिल गया है, अब उसका y1 अगर चाहिए तो मुझे दूसरा वाला स्टेप यूज करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2। रिमेंबर स्टेप 2 क्या किया था आपने, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप 2। स्टेप 2 के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि भाई पॉइंट जो है, पॉइंट P एंड अगर मैं P डैश की भी बात करूं तो लाइज ऑन द सेम कर्व, ऑन द गिवन कर्व यू कैन से। अगर वो गिवन कर्व पे लाई कर रहा है, मतलब मैंने क्या किया, इसको मैंने पॉइंट P लिया है, इसको मैंने पॉइंट P लिया है और इसको P डैश, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है जो उसी कर्व पे लाई कर रहे हैं, तो उस कर्व के इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। तो मैं यहाँ पे कर्व के इक्वेशन को लिख लेता हूँ, ये रहा वो कर्व का इक्वेशन, y इज इक्वल टू आपका था, y इज इक्वल टू है आपका x³ - 2x² - x,
ठीक है, ये वो कर्व है जिस पे अपना ये पॉइंट P और P डैश लाई कर रहा है। तो दोनों के लिए हम ऑपरेट करेंगे, P के लिए भी और P डैश के लिए भी। P अपना था 2,y1 और Q जो सॉरी P डैश जो था वो -2/3,y1 यही था, है ना। दोनों का मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए। मैं आपको वापस दिखा दूँ, ये P अपना था 2,y1 और P डैश था -2/3,y1। तो ये दोनों का मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए। अब बताइए, अगर ये दोनों पॉइंट इस कर्व पे लाई करते हैं तो ऑफ कोर्स ये दोनों पॉइंट इस कर्व को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। तो चलिए पुट करते हैं, मतलब इसमें मुझे पुट करना पड़ेगा x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू y1। इसके अंदर पुट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। चलिए पुट करता हूँ, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू y1 डाला तो y का वैल्यू y1, x का वैल्यू 2 डाला तो ये 2 क्यूब हो जाएगा -2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा -2, 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया और ये आपका -2। सिंप्लीफाई किया तो प्लस माइनस कैंसिल, आंसर आया -2। मतलब आपका जो पॉइंट P है वो हो जाएगा 2, -2। दिस इज योर पॉइंट, पहला पॉइंट। अच्छा, अगर आपका P डैश भी उसी पे पॉइंट पे लाई करता है तो मीन्स ये भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर आप ये पॉइंट पुट करना चाहते हो, मतलब टू गेट y1, तो आपको पुट करना पड़ेगा x का वैल्यू -2/3 एंड y का वैल्यू y1। पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका y1, है ना, y1 इक्वल्स टू ये आपका -2/3 का क्यूब -2 इंटू -2/3 का स्क्वायर और माइनस ये आपका -2/3, राइट। मैंने x की जगह पे -2/3 डाला है तो ये माइनस का क्यूब -2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 -2 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया प्लस। सिंप्लीफाई कर लो, तीनों का डिनोमिनेटर सेम कर लो, मतलब 27 कर लेता हो चलेगा। तो ये आपका -8 तो एज इट इज बिकॉज इसका डिनोमिनेटर 27 है। इसको 27 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से किया नीचे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 3 इंटू 4 12, 12 2 ज़ा 24। इसको 27 करना है तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से ऊपर भी कर लो तो 9 2 ज़ा 18। सो गाइस अगर सॉल्व करोगे तो -32 हो जाएगा, राइट। -32 और ये +18 तो आपका -14 आ जाएगा, -14/27। दिस इज योर y। मतलब आपका जो P डैश पॉइंट है वो -2/3, -14/27 आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी गेट द वैल्यू, मीन्स पॉइंट का वैल्यू। तो गैस बहुत सिंपल होता है, सॉल्व करने का तरीका मालूम होना चाहिए आपको। एवरी टास्क है ना, एवरी टास्क आपको इन डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है, यू कैन सी दैट। एक बार कंक्लूड कर लेते हैं, हमने क्या क्या किया। हमने सिर्फ 2 स्टेप किया है। आपको दिखने में ये बड़ा लग रहा है, इसका मतलब डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं होता है ना। तो क्या क्या किया हमने एक बार रिपीट कर लेते हैं। अपने को कर्व दिया था, पॉइंट चाहिए था, तो पॉइंट को हमने अज्यूम किया कि x1, y1 है। पहला स्टेप है कि हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे 2 तरीके से। गिवन इन्फॉर्मेशन था कि टेंजेंट पैरेलल है तो ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके निकाला। दूसरा है कि यूजिंग कर्व, मतलब कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके ये पॉइंट पुट करोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। दोनों को इक्वेट कर लो, क्योंकि दोनों क्या है, सेम टेंजेंट के स्लोप है। दोनों को इक्वेट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपको उस पॉइंट P का एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, इधर x1 मिलेगा या y1, मतलब x कोऑर्डिनेट मिलेगा या फिर y कोऑर्डिनेट। आपको यहाँ पे x1 मिला, मीन्स x कोऑर्डिनेट मिला, तो उस पॉइंट को मैंने मॉडिफाई कर लिया। पॉइंट को मॉडिफाई कर लिया मतलब उस पॉइंट में x1 का अगर 2 डालूंगा तो ऐसा आएगा या फिर ऐसा आएगा, मतलब 2 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहे हैं तो उस कर्व के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। तो मैंने इसी कर्व के इक्वेशन में अगर ये पॉइंट डाला तो करस्पॉन्डिंग y1 एंड ये पॉइंट डाला तो करस्पॉन्डिंग y1। तो इस तरह से हमने पॉइंट्स निकाला। क्लियर है सभी को। देखिए बोलते हैं ना कि भाई डिफिकल्ट टास्क है, डिफिकल्ट बड़ा है, लेकिन अगर हम सिस्टमेटिक वे से करें तो हमें दिमाग में फिट हो जाता है। अब इसी की तरीके से अगर आप देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है कि इफ टेंजेंट इज पैरेलल, टेंजेंट पैरेलल है, और आपको एक और क्वेश्चन दिया होगा कि अगर टेंजेंट जो है वो अलोंग दी एक्सिस है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, तो उसका वे निकालिए। तो उस केस में आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो होता है 0 और वाई एक्सिस का जो स्लोप होता है वो होता है इन्फिनिटी। ठीक है,
तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मालूम होना चाहिए सो दैट आप इस टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओ। अब आप अगर देखोगे तो डेफिनेटली आपको इसमें एग्जाम्पल समझ में आएगा। देखिए एक और एग्जाम्पल जहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया है और इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, उसमें कुछ डेटा मिसिंग है, वो आपको फाइंड करना है। इवन पॉइंट भी दिया है। दिस इज योर टाइप नंबर 3 यू कैन से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल में। तो क्या बोला है कि इफ द लाइन दिस टचेस द कर्व, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई लाइन किसी कर्व को टच करके जा रहा है तो क्या रहेगा, टेंजेंट रहेगा। एट द पॉइंट, मतलब किस पॉइंट पे टच करके जा रहा है वो भी दिया है, मतलब इस कर्व, ये जो पॉइंट है वो इसी कर्व पे है, राइट। बोल रहा फाइंड ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू निकालिए। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ से आपको जो डेटा निकालना है ए एंड बी, उसके बारे में अगर आप सोचो तो पहला डेटा तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि भाई जो अपना लाइन है, सॉरी जो अपना ये कर्व है वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है। मतलब अपना जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो इसी कर्व पे लाई कर रहा है, तो इस कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। मैं लिखूंगा एज पॉइंट 2,3 लाइज ऑन द कर्व, राइट। सो कर्व क्या था अपना, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस 3, मतलब सॉरी ए एक्स क्यूब प्लस बी। मतलब इस कर्व के इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। देयरफॉर आपको पुट करना चाहिए x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3। इसके अंदर पुट करोगे तो y का वैल्यू 3 तो ये 3 स्क्वायर हो गया, a x का वैल्यू 2 तो ये 2 क्यूब हो गया प्लस b, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8 तो 8 इंटू a हो गया प्लस b। तो गैस यहाँ पे आपको a और b के टर्म में एक इक्वेशन मिल गया। सो एज यू नो, अगर आपके पास दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, तो पहला इंफॉर्मेशन तो यहाँ से मिल गया। ऑल्सो दिया है कि ये जो लाइन है इसको टच होके जा रही है, मतलब ये लाइन इसका क्या है, ये लाइन इसका टेंजेंट हो गया। तो मैं लिखूंगा कि लाइन y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5 है, राइट, टचेस द गिवन कर्व, राइट। अगर टच करता है तो मतलब वो क्या हो गया, देयरफॉर लाइन जो है आपका y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5 इज टेंजेंट। तो अगेन आपको टेंजेंट है ना, टेंजेंट का स्लोप निकालना है दो तरीके से। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपकी डिमांड है स्लोप ऑफ टेंजेंट। दो तरीके से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। पहला, आपको तो सीधा सीधा इक्वेशन ही दिया है, यूजिंग इन्फो निकालना है। यूजिंग इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन जो दिया है, और दूसरा यूजिंग कर्व। चलिए, तो यूजिंग इन्फो मतलब आपको बोला ही है, सीधा सीधा बोला है कि ये जो लाइन है वही टेंजेंट है। तो गाइस इस लाइन के इक्वेशन को रीअरेंज कर लो। ये 4x y को उधर ले गया तो माइनस y, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस 5 है, ये y उधर चला गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 0। क्या ये बात समझ में आई? तो गाइस ये जो इक्वेशन है ये इटसेल्फ टेंजेंट ही है, मैंने ऊपर लिखा है, बिकॉज ये जो लाइन है वो इस कर्व को टच कर रहा था तो ये टेंजेंट हो गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट डायरेक्टली मिलेगा। फॉर्मूला क्या लिखा था मैं, याद है आपको, माइनस x का कोएफिशिएंट अपॉन नीचे है y का कोएफिशिएंट। तो चलिए, माइनस x का कोएफिशिएंट 4 है, y का कोएफिशिएंट -1 है, तो वो हो गया 4। तो आपको मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यूजिंग यू कैन से यूजिंग कर्व, है ना, या सॉरी यूजिंग इंफॉर्मेशन। तो अब आपको निकालना है यूजिंग कर्व। तो जो कर्व का इक्वेशन दिया है आपको, कर्व का इक्वेशन क्या दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी, यही दिया है ना। अब आपको यूजिंग अगर कर्व निकालना है तो इस कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके उसमें ये पॉइंट पुट करना पड़ेगा। चलिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट कर रहा तो डी बाई डी एक्स आपको लेफ्ट साइड को देना पड़ेगा एंड राइट साइड में जितने भी टर्म्स है सभी को, फर्स्ट टर्म को दिया,
सेकेंड टर्म को दिया, तो फंक्शन रेज टू एन, फंक्शन रेज टू है ना, y का पावर मतलब फंक्शन रेज टू एन, तो n फंक्शन रेज टू n माइनस 1। यहाँ पे a कांस्टेंट है बाहर, एक्स क्यूब मतलब एक्स रेज टू n वाला डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि x नहीं है तो 0, तो ये मिला आपको 2y इज इक्वल्स टू 3ax स्क्वायर, राइट। तो गैस y के पावर को डिफरेंशिएट करना है तो फंक्शन रेज टू n, तो n फंक्शन रेज टू n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, राइट। और यहाँ पे a कोएफिशिएंट है तो a बाहर आया, और x क्यूब का डेरिवेटिव निकालोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0 क्योंकि x इसमें नहीं है, तो ये मिला आपको 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3ax स्क्वायर। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमें मिला है 3ax स्क्वायर अपॉन 2y। तो गैस ये मिला आपको डेरिवेटिव। अब आपको भी मालूम है कि इस डेरिवेटिव वाले में अगर मैंने इस पॉइंट को पुट किया, पॉइंट क्या था अपना 2,3, राइट, बराबर ना, क्योंकि टेंजेंट हमने इसी पॉइंट पर ड्रॉ किया है, राइट। तो 2,3 ये पॉइंट अगर पुट किया मैंने तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स जो मिला है इसमें मुझे वो पॉइंट डालना है 2,3 सो दैट कि मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाए। तो गाइस चलिए पुट करता हूँ, मतलब पुट करना है मतलब x का वैल्यू आपको 2 डालना है और y का वैल्यू आपको 3 डालना है, ठीक है। तो अगर आप पुट करोगे तो 3a x का वैल्यू 2 डालना है डिवाइड बाय 2 y का वैल्यू आपको 3 डालना है, 3 से कैंसिल, एक 2 भी कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2a बचा। तो गाइस ये जो मिला है दिस इज योर अगेन स्लोप ऑफ टेंजेंट यूजिंग कर्व, ये आपका यू कैन से कि सेकेंड इक्वेशन है। तो गाइस अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे जो आपको यूजिंग इन्फॉर्मेशन मिला था वो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला था, और ये आपको यूजिंग कर्व मिला है, दिस इज ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल, मतलब 2a इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, सॉरी मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, लेट्स से मैं इसका नाम देता हूँ इक्वेशन ए, चलेगा, या आपके ऊपर है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। लेट्स से मैं इसका नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, आपके ऊपर कुछ भी नाम दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो मेरा जो 2 का राइट साइड है और जो 1 का राइट साइड है वो इक्वल है, तो यहाँ से a का वैल्यू मुझे मिल गया, राइट। आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, मैंने सिंपली ये जो इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 इसको लिया था, इक्वेशन 2 इसको लिया था। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि जो आपको mt मिला था दैट इज 4, इसको आपने लिया था इक्वेशन 1, और ये था आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 and 2 दोनों ही क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो दोनों को इक्वेट किया, 2a इज इक्वल टू 4, तो आपको यहाँ पे a का वैल्यू मिल गया। अब a का वैल्यू मिला है तो आप इसको इस इक्वेशन में डाल दीजिए, स्टार्टिंग वाले इक्वेशन में डाल दीजिए, तो आपको b भी मिल जाएगा। सो मैं लिखता हूँ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, है ना, इक्वेशन नंबर 3 मीन्स इसमें मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, तो 9 इज इक्वल्स टू 8 इंटू ए का वैल्यू प्लस b, तो 9 इज इक्वल्स टू 8 टू 16 प्लस b, 16 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इक्वल्स टू b, तो b का वैल्यू मिलेगा -7। तो इस तरह से आपने a और b का वैल्यू निकाला। तो देखिए टास्क हर कोई टास्क कर सकते हो आप बहुत इजीली, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है, समझ में आया सभी को। तो इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल जो टाइप 1 था वो कंप्लीट किया है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू।